हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चैप्टर 4 का मिससेलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपका इसका में अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आपने पढ़ रखी हैं, तो अब आप क्या करो कि इसको खुद से ट्राई करो और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस पर्पज से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे देखो, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी इसका जो वैल्यू है वो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो सिंपल सोल्यूशन होगा इसका। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अब डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या बोलो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि क्या हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उससे हमको कुछ फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है क्योंकि साइन थीटा है और एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल इसको एक्सपैंड कर दीजिए, आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ यूजिंग द फर्स्ट रो। ठीक है, पहला रो को पहले रो के अकॉर्डिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एक्स लेंगे। ठीक है, तरीका पता है, तो ऐसे आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले x लेंगे। ठीक है, तो x लेंगे तो यहाँ पे आपका माइनर क्या बनेगा, x का आप कॉलम और रो छिपा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आपको ये अभी भी नया लग रहा है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो आप जाकर के पीछे का वीडियो देख करके सिस्टमेटिक देखिए, काफ़ी लॉलीपॉप है। ठीक है, तो x को लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है -x² और -1 आ रहा है। ठीक है जी, फिर साइन थीटा लेंगे तो माइनस साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो इसका माइनर बन जाएगा -x साइन थीटा और साथ में माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। फिर लास्टली हम लोग क्या लेंगे, प्लस कॉस थीटा लेंगे, प्लस कॉस थीटा, तो इसका माइनर हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड आपका फिर प्लस x कॉस थीटा। ठीक है, ये सारा वैल्यू देखो हमको दिख रहा है। अब इसको आप सिंपलीफाई कीजिए, तो यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा -x³ -x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस में x साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फाइनली हो जाएगा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा दीजिए, क्या बच रहा है -x³ -x। अच्छा, अब इस दोनों को आप देखो। ठीक है, x साइन स्क्वायर थीटा, x कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमारा x कॉमन निकल जाएगा, तो प्लस x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको याद करके रखे हैं, तो आपको सिंपली जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का देखो वैल्यू आ रहा है फाइनली, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो इट इज फाइनली इक्वल टू -x³ -x और प्लस x बच रहा है, ये आपका कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो बच रहा है वो क्या है, वो आपका हो रहा है -x³। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी थीटा नहीं आया है, थीटा का सारा टर्म हट चुका है, तो ये क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो जिसमें थीटा नहीं है आंसर में, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो आपको जो यहाँ पे डिमांड कर रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो ये डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। क्लियर है जी, तो देखो बहुत इजीली ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन सिंपल होता है, आप एग्जाम में अगर आता है ना तो आप काफी इजीली कर पाएंगे। अब देखिए फिर क्या है इसके बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगेन आपको इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है इसको। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमको यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तो वो हमारा इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे इवैल्यूएट करना है तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। मैं रो 1 के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा टर्म कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, अब इसका माइनर क्या बनेगा, तो इसका कॉलम और रो छिपा लेंगे तो ये बनेगा अगेन आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और -0। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड टर्म लीजिए, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, ये है। अच्छा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यस, ये टर्म है। तो अब इसका जो माइनर होगा वो इसका रो कॉलम छिपा लेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस में साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, और इधर आपका 0 हो गया, तो यही इसका माइनर हो गया। ओके, लास्टली आपका लेना है माइनस साइन अल्फा, इसका माइनर क्या आ जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कीजिए साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ओके, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है क्रॉस, और फिर माइनस हो जाएगा हम लोगों का माइनस में इधर साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, सो इट इज माइनस साइन अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो गया पूरा। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और अच्छे से, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसको करते हैं आपस में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आ जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, तो प्लस, अच्छा यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, माइनस साइन अल्फा को सिर्फ कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और अंदर आपका बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो पूरा वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया, इसको हम लोग 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखो कि आपको कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू आपका 1 हो गया। ये भी देखो आपका 1 हो जा रहा है, तो फाइनली क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है और प्लस आ रहा है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आपका ये भी 1 हो गया। अब ये अगेन आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो फाइनली जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। तो देखो कितना सिंपल सा आंसर आ रहा है। ठीक है, एकदम मोहब्बत से सोल्व करना है, और कितना जल्दी ये बन गया ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह का देखो आसान होता है, बिल्कुल आसानी के साथ में ये आपका बनेगा। तो कहना ये है ना कि फौरन से रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों को ये देख लेना है कि कहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ा और आसानी के साथ में आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो और देखो कितना सिंपल आंसर आया 1 ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। फिर क्या है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है आपको ए दे रखा है। ठीक है, और अच्छा आपको यहाँ पे ए इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे आपको बी दे रखा है, तो बोलता है फाइंड ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, ये होता है हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जो ए बी है इसका होल इनवर्स क्या होता है, ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो है ए इनवर्स तो गिवन है, तो अगर मैं बी का यूज करके बी इनवर्स निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, काफी जल्दी हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे डील हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो टारगेट है वो क्या है, वो है सिंपली यहाँ पे बी का इनवर्स फाइंड करना, यानी इसका इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, हियर सबसे पहले बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी क्या आ जाएगा, निकालिए इसको, तो 1, यहाँ पे इसका माइनर हो जाएगा 3 - 0, फिर -2। ठीक है, इसका माइनर हो जाएगा -1 और -2, इसका माइनर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 3 + 2 और -4। ठीक है, यानी आपको 1 आ रहा है।
तो बी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 आ रहा है, दैट मीन्स क्या कि हम लोग का बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बी आपका क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, बी इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब उसके लिए आपको एडजॉइंट भी निकालना है, तो पहले आप कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, और ये काफी सिंपल, आप कई बार आप कर चुके हो, अब आपको यहाँ पे थोड़ा फास्ट होना है। ठीक है, तो आप बी मैट्रिक्स को देखिए मोहब्बत से और इसका कोफैक्टर निकालना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अब बी मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे B11 यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोफैक्टर का सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, B11। इसका मतलब हुआ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 का निकाल रहा हूँ कोफैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू पॉजिटिव माइनर होगा। ठीक है, तो इसका माइनर क्या है, ओनली 3, तो B11 3 हो गया। B12 निकालिए, B12 क्या आ जाएगा, तो इस 2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निगेटिव माइनर होगा, सो इट इज -1 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1 होगा। ठीक है, ये सब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। हाँ, अब आपको इस पर टेंशन नहीं होना चाहिए, खुद से कीजिए। B13 इसका करस्पॉन्डिंग निकालिएगा, तो इसका माइनर क्या आएगा, +2 आ रहा है। ठीक है, तो +2 ही होता है इसका। क्लियर है जी। इसी तरीके से सेकेंड रो का निकालिए, B21 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और आपका यहाँ पे -4, -2 माइनस में आ रहा है, और इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू माइनर, निगेटिव माइनर होता है, तो ये आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, B22 ये निकालिए इसके करस्पॉन्डिंग में, तो ये हो जाएगा आपका ओनली 1, और ये पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, B23 इसके करस्पॉन्डिंग में निकालिएगा, तो आपको आ रहा है माइनस, निगेटिव में आ रहा है, बट ये निगेटिव ही होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आपको करना है। B31 थर्ड रो का शुरू कीजिए, इस 0 का निकालेंगे तो हमको 6 दिख रहा है, बट ये आपका प्लस में ही होता है। 32 निकालिए। ठीक है, इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको -2 सिर्फ दिख रहा है, इसका निगेटिव होता है, तो ये +2 हो जाएगा। B33 ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो ओनली 3 और 2 5 आ रहा है, और ये आपका पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का सब कुछ निकल गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बी जो है एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या, एडजॉइंट भी, ये क्या आता है जी, तो ये आ जाएगा आपका मैट्रिक्स, इसको हमको कॉलम में लिखना होता है, 3 1 2। ठीक है, 3 1 2 4 1 2 एंड 6 2 5, ये आपका आ गया एडजॉइंट भी। ठीक है, देयरफॉर बी इनवर्स क्या होता है, तो ये मोहब्बत से होता है एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट भी ये देखो इसका 1 है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली ये आपका एडजॉइंट के इक्वल आ जाएगा, यानी क्या, 3 4 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा हो गया बी इनवर्स। ठीक है, अब हमको सिंपली ए बी इनवर्स निकालना है, तो बहुत जल्दी हम लोग ये काम कर लेने वाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी क्या होल इनवर्स, ये निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब सारा वैल्यू आपको पता है, पहले आप बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, 3 4 6 1 1 2 2 2 5। ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू डालिए। ए इनवर्स का वैल्यू हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है उसको लिखिए, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लीकेशन आपने काफी अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा बताइए, तो देख लीजिए। ठीक है, क्या आता है जी, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, 9 -60 और +30। ठीक है, ये पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लगता है ना वो बी इनवर्स हम लोगों ने 3, ओके ओके, 1 मिनट, कुछ यहाँ पे हम लोगों का मिस तो हुआ है। ठीक है, यस यस यस, माइनस को एक बार चेक कर लीजिए, 3 1 2 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे B21 को चेक कर लेते हैं, B21 का माइनर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग को एक बार चेक कीजिए, तो इसका देखिए आपका आता है, इसको छिपा लेंगे तो हम लोग 2 1 जा 2, और यहाँ पे आपका हो गया -4, तो ये -2 आ रहा है, ये माइनस में होता है तो आपका +2 आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में
एक बार अच्छे से देख लो कि ये आपका 2 होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये अगर 2 हो जाएगा तो हमारा जो सेकंड कॉलम है वो चेंज करेगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2 1 2 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, अब करेक्ट है ये। अब इसके अकॉर्डिंग कीजिए। ओके, तो आंसर भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसका कुछ नहीं मैच कर रहा था, तो अब ये मैच कर जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 2, तो हमका मेरा हो जाएगा 30। ठीक है, अब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड कॉलम में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 + 12 और -12। ठीक है जी, लास्ट कॉलम में करेंगे तो -3 -10 और आपका फिर +12 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड रो का कीजिए। सेकेंड रो का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 -15 और +10, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 + 6 और -4। यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 1 -5 और +4। ठीक है, और लास्टली हो जाएगा ये आपका 6 -30 और +25। यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा -2 + 12 और -10। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोगों का 2 -10 और +10। ठीक है, चलिए तो देखो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आपका 30 कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कीजिए और बाकी जो वैल्यू बचता है उसको मिला करके लिखिए। तो देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट मेरा बच रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, फिर ये बच रहा है मेरा -3। यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोगों का वैल्यू क्या बचेगा। ठीक है, 10 और 3, ये हम लोग का हो गया 13। अच्छा, यहाँ पे +1 होना चाहिए ना, यस। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे +3 आएगा, तो ये हो गया 15 और 10 आपका 3 आएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे देख लो हम लोगों का 13 और -15, तो ये -2 आएगा। यहाँ पे हमारा 6 और -5 1 आएगा। यहाँ पे हम लोगों का 5 5 0 हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों का 31 और 31 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का 10 और 12, तो ये 12 12 0 हो जा रहा है। ठीक है, और ये आपका 2 बच रहा है फाइनली। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 9 - 3 5 -2 1 0 1 0 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होकर करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। और देखो कितना आसानी से बन गया, तो आपको यही चीज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, अब देखो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लगा हुआ है। ये आपको बोलता है कि आपका अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इस तरीके से, तो आप क्या कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, अब ये दोनों देखो प्रॉपर्टी है एक्चुअली ना, कि एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल। ठीक है, और ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालेंगे तो वो ए के इक्वल होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी है, सिंपली हमको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए बोला। तो चलो कुछ नहीं, निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमको इनवर्स फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हियर, सबसे पहले आप निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो 1। ठीक है, 3 5 या 15 और -1 -2 10 -1 और +1 2 -3। तो अब देखिए, मतलब अब आप खुद से करिए, सब कुछ आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, बार बार देखने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद बनाओ, देखो कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ये आपका 11 2 या 22 और आपका यहाँ पे -1। ठीक है, ये तो हम लोगों का यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, तो वो आ जाएगा -23 और आपका ये 14 हो रहा है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 1, अच्छा वो लगता है ना कि चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, क्या आ जाएगा देख लो। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है ये हो गया हम लोगों का 14, ये हो गया हमारा ओके। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा, ये 14 हो गया। यहाँ पे आपका 9 2 या -18 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है -1। तो फाइनली जो वैल्यू है वो 14 - 19 यानी आपका -5 आ रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपका क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे क्या करेगा, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब सारी पुरानी चीजें हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है और इसको ये करना है। तो अब आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, अब मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि हम लोगों का वीडियो लेंथ छोटा हो जाए। ठीक है,
कि आपका किस तरीके से आपका कोफैक्टर आएगा, किस तरीके से आपका इन्वर्स आएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप जैसा मिला लो यहाँ से कि आपका क्या आ रहा है। तो जैसे कि हम लोगों का ये दिख गया कि हमको ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना काफ़ी अच्छे से आपको आता है, तो आप मिला लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोफैक्टर आपका निकाल दिया है और आपको यहाँ पे दिखेगा इजली ये। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 का निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस 1 का जो निकालेंगे हम लोग, तो 1 का करस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, 15 और -1, तो आपका 14 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका 2 के करस्पॉन्डिंग में निकालोगे तो निगेटिव माइनर आता है, तो 5 2 10 और 1 9, तो -9 लेंगे। ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो 2 और -3, तो -1 आ रहा है, इसका निगेटिव ही होता है। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो -1 ही आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप सारा कुछ चेक कर लो, ये सब आपको काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। जब आपका सारा कोफैक्टर निकल जाएगा तो आप सिंपली इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट में हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में रखते हैं। ठीक है, 14 -9 -1 ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये आपका थर्ड कॉलम बन गया, तो ये आपको एडजॉइंट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालना काफ़ी सिंपल होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया, -5 आया है। सिंपली आप -5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे ए इन्वर्स निकल गया। ठीक है जी, क्लियर है। चलो, अब इसके बाद क्या करना है, सो देखो ध्यान दो, आपको निकालना है कि जो एडजॉइंट ए आया है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो मेरा एडजॉइंट ए है उसका इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो भी मेरा एडजॉइंट आया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये एडजॉइंट आया है पूरा, तो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, यानी ये अब मेरा पूरा मैट्रिक्स है। तो अब मैं इसके लिए वही प्रोसेस करूंगा, देखूंगा कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसका सारा ही एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है, क्योंकि बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, बस जस्ट वेरीफाई करना है, तो प्रैक्टिस पर्पज से है, आप इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे एडजॉइंट, तो देखो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बता दिया है कि आपको निकालना है एडजॉइंट ए का इन्वर्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। चलो अब ठीक है, तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट वैल्यू, ये चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो आप इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो देख करके। ठीक है, आपका देखो 14 इंटू क्या आ जाएगा, -4 -5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका -9 इंटू क्या आ जाएगा, 9 और +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा चूंकि यहाँ माइनस होता है, प्लस -1 इक्वल टू क्या आएगा, -1 इंटू आ जाएगा आपका -9 और आपका +4। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है प्लस में। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी एडजॉइंट ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालेंगे, यानी एडजॉइंट ए जो आपका मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये आपका एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये एडजॉइंट ए है। तो अब हम इसका सारा कोफैक्टर निकालेंगे। इसके कोफैक्टर को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला रो का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा एडजॉइंट ए आपका ये सारा है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट ए है, इसको छोड़ दीजिएगा -1/5 को, सिर्फ हमको अंदर का निकालना है। तो सबसे पहले 14 का निकालेंगे, तो आपका क्या आएगा, -5 आएगा। आप देख सकते हो -4 और -1 -5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारा एलिमेंट का निकाल लो। -9 का निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9 और +1 10 आ रहा है, और इसका नेगेटिव होता है माइनस, तो ये -10 हो जाएगा। -1 का निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा -9 और +4, तो -5 आ रहा है, और ये पॉजिटिव ही होता है तो -5 होगा। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड रो का निकाल लीजिएगा आप, ये आ जाएगा, और फिर आप थर्ड रो का निकाल लीजिएगा तो आपका ये आ जाता है। ठीक है, ये आपका माइनर निकल गया, कोफैक्टर्स निकल गया एडजॉइंट का। एडजॉइंट का निकल गया तो अब मैं इस पूरे का एडजॉइंट लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इसको मैं कॉलम में पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पहला कॉलम बन गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे। ठीक है जी, अब एडजॉइंट ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसे होता है सिंपली एडजॉइंट ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा सेम वही चीज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने -5 को कॉमन ले लिया है, सब में -5 कॉमन है, तो आपका ये मैट्रिक्स ऐसा बचेगा अंदर में। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आया था, 25 आया था, -5 से इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली -1/5 बचेगा, और आपका ये
इक्वेशन 1 इसको कंसिडर कर लीजिए जो भी आया है, ठीक है। क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो अब मेरा जो ए इनवर्स निकला है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा देखो ए इनवर्स निकला हुआ है, ठीक है। तो अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का मतलब है कि फिर से हम इस पूरे मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे और वहां से इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब आइए ए इनवर्स से काम कीजिए। देखो ए इनवर्स मेरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ए इनवर्स ये है, ठीक है। फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स से ध्यान दीजिएगा, तो हम जो है ना जो -1/5 को अंदर लेके जाएंगे तो सारे ही एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्या लॉजिक लगाना है बात समझिए। देखिए पहले अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूं ए इनवर्स का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ से पूरा, तो आप देखोगे कि नीचे में सब जगह 5 5 5 है, ठीक है। तो अगर मैं -14/5 का लूंगा सपोज करो सबसे पहले, तो एक 5 यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। फिर जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो फिर 5 का स्क्वायर नीचे में आएगा। इसी तरीके से इधर भी क्रॉस करेंगे तो नीचे में 5 का स्क्वायर आएगा। तो 5 का स्क्वायर नीचे में, यहाँ पे 5, तो 5 का क्यूब नीचे में आएगा। अब बाकी ऊपर में जो एंट्री है, ठीक है, सिर्फ आपको उसका काम करना पड़ेगा क्योंकि सबका एलसीएम सेम रहने वाला है। तो इसलिए मैं इसका डिटर्मिनेंट इसी तरीके से निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट 5 का क्यूब कर दे रहा हूँ नीचे में, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट -14 को लेंगे, मान लो मैंने -14 को लिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर को, सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को। तो -4 × 1 -4 और -1 × -1 1, तो -4 × -1, ठीक है, -5 हो गया, ठीक है। -14 का 9 का लोगे तो ये माइनस में होता है -9, ठीक है। तो इसका ये रो कॉलम छिपाएंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है, और 1 1 जा -1 जा -1, तो 9 +1 हो जाएगा ये 10, ठीक है। फिर इसका लेंगे 1 का, तो यहाँ पे -9 और ऊपर में सिर्फ ऊपर का काम करेंगे, तो हमको ऊपर में -25 आ रहा है, नीचे ये है, तो आपको -1/5 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एक ही काम करना है, कोफैक्टर ऑफ ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मैं कोफैक्टर ऑफ ए इनवर्स को मैं MIJ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एडजॉइंट ए के लिए LIJ लिया था, तो मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ कि ए इनवर्स का जो भी कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो LIJ/25 आएगा। क्यों, बात समझिए। देखिए अंदर का जो एंट्री है, ठीक है, उसमें क्या होना है, आप जब इसका पूरा का कोफैक्टर निकालने जाएंगे आप, तो कोफैक्टर निकालने में क्या होगा कि आप माइनर लेते हो, सिर्फ माइनर। तो जब आप कोई भी माइनर आप पिक करेंगे, मान लीजिए कि मैंने ये माइनर पिक किया, ये वाला, ठीक है, पहला एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसके लिए, तो इसमें क्या होगा, नीचे में 25 तो आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 25 तो हर जगह आना है। अब बाकी जो ऊपर में एंट्री है वो तो वही है जो आपका एडजॉइंट में था। अगर आप देखोगे तो एडजॉइंट में ही था मेरा एडजॉइंट ना, जो मेरा एडजॉइंट में एंट्री है, ठीक है, वही सारा एंट्री यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है, बस माइनस का फर्क है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चूंकि सब में आपका माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर का एंट्री वही है। तो मैं इसका कोफैक्टर लिखने का तरीका ये कर रहा हूं ना कि मैं डायरेक्टली जो मेरा LIJ आया था, यानी एडजॉइंट ए का कोफैक्टर आया था, सबको मैं 25 से डिवाइड कर दे रहा हूं, क्योंकि सब में बस 25 आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर देख करके लिख देंगे, क्योंकि एक ही काम आप बार बार कितना करेंगे, मेहनत लगेगा बहुत ज्यादा, आपको भी इरिटेट लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ए इनवर्स। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट 1/25, ठीक है, ये अब हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट में आएगा। और जो मेरा LIJ आया था, मतलब जो एडजॉइंट ए था ना, उसको आप देख के यहाँ पे उतार दीजिए, ये पूरा इसी को उतार दीजिए, -14 -9 -1, ये पूरा जो एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप पूरा वही चीज उतार दिया, आप देख सकते हो पूरा एग्जैक्टली सेम चीज मैंने यहाँ पे। अच्छा सर कोफैक्टर वाला, सॉरी, तो इसके लिए कोफैक्टर को क्या आया था, ये कोफैक्टर आया था ना, -5 -10 ये सेम कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स मेरा बना है एडजॉइंट, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ला करके। देखो मैंने यहाँ पे सेम वो चीज यहाँ पे ला के लिख दिया, आप देख सकते हो सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो सेम रहेगा तो आप मेहनत बचाइए, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपका यहाँ से -5 कॉमन निकल जाएगा मैट्रिक्स से, तो ये अगेन निकल जाएगा, तो ये आपका फिर यही बच रहा है। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन 2 में वो सेम रिजल्ट आया जो इक्वेशन 1 में आया था। सो वी कैन राइट क्या कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का जो होल इनवर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होगा। जस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खपाना। अब आपको सेकंड बोला था कि आप दिखाइए कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, वो
मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करेंगे, डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये तो आपने अभी खुद निकाला, ये पूरा सेम चीज यहाँ पे लिखी, ठीक है, ये पूरा। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया था, तो ये हम लोग देखें, ये हम लोग का आया था यहाँ पे -1/5, ठीक है। तो ये जो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मोहब्बत से आपको मैट्रिक्स ही बचेगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हमको इसको इसी तरीके से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है जी। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसको जो है इवालुएट कीजिए, ठीक है। तो इवालुएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब मैं एलिमेंट्री यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने एक अलग लेक्चर में आपको बताया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो C1 को हटाइए, C1 को हटाएंगे, इसका मतलब होता है C1 इज रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है डेल्टा, वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, x हटेगा, तो तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए, हाँ, क्योंकि 2 पीस x होगा, 2 पीस y हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे भी आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। y बच गया, x प्लस वाई बच गया, यहाँ पे x प्लस वाई बचा, x बचा, x बचा और y बचा, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। जो आप करते हैं ना, वो आप नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कि C1 को रिप्लेस किया था C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पहले कॉलम को हटा दिया, ये हट गया, डिलीटेड, ये हट गया, ठीक है, यानी C1 इज रिप्लेस बाई, क्या हो गया, तो इसको हटा करके हम तीनों को ऐड करके लिख रहे हैं, मतलब कि इन तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई आ गया। नीचे भी यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तीनों ऐड होकर यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे भी इसी तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ आपका C1 रिप्लेस हुआ है, C2 और C3 आपका ज्यों का त्यों है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोग कॉलम को ट्रांसफॉर्म किए हैं। इसी तरीके से आप रो भी कर सकते थे, रो भी करेंगे तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होता है, मैंने एक अलग लेक्चर में समझाया है, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहिए, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमको ये बेनिफिट हुआ कि पहला कॉलम में, चूंकि ये डिटर्मिनेंट है, पहले कॉलम में सारा सेम एलिमेंट है, और हम डिटर्मिनेंट में किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में नहीं निकाल सकते, मैट्रिक्स में जब सारे ही एलिमेंट में कॉमन होगा तब निकालेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक रो या एक कॉलम आपका ऐसा है कि जो कि जहां से कॉमन निकल सकता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये सब देखो सेम है, मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 2x प्लस वाई आपका बाहर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, तो 1 1 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y, ठीक है, ये बचा। अब देखो, अब आपको थोड़ा ये इजी हो गया, हाँ। आप चाहते तो डायरेक्टली एक्सपेंड भी करते तो आंसर आ जाता, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में कुछ आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन में लिख देता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इवैल्यूएट दिस, ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब अच्छा, एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, तो मैं यहाँ पे इसको तो ऐसे ही, मैं यहाँ पे एक काम और कर रहा हूँ, मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 माइनस R2, और R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप R2 को रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है, R2 माइनस R1, और एक आप R3 को रिप्लेस कर लीजिए, R3 को कैसे, R3 माइनस R2, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये सब जो है ना बहुत फेमस ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको आदत लग जाएगा करने का, ठीक है। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, इस R2 को हम लोग हटा रहे हैं। कैसे हटा रहे हैं, तो R2 माइनस R1,
ठीक है। R2 में हम लोग R1 को माइनस करेंगे, डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपको 0 मिल जाएगा। और जितना आपको 0 मिलते जाता है उतना आपके लिए काम करना ईजी हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन सीखिए, मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी लगेगा और आदत हो जाएगी आपको। अगर आपके लिए नया है तो बिल्कुल आपको आदत हो जाएगी। इसी तरीके से मैं देखो R3 को डिलीट कर रहा हूँ, ये R3 को, ठीक है, नीचे वाले को कैसे डिलीट कर रहा हूँ, तो R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R2। इससे भी क्या होगा, ये 1 1 आपका ये जो है 0 हो जाएगा, आपस में घटेगा, तो ठीक है। तो आप इस यहाँ पे माइनस कीजिए, कैसे माइनस करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। पहले देखो मैंने R1 को यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है, सिर्फ R2 को रिप्लेस किया है और R3 को रिप्लेस किया है। तो R1 वैसे ही रहने दीजिए, 1y(x + y), ठीक है। चलिए R2 को रिप्लेस कीजिए, R2 माइनस R1। तो अब देखो रो में माइनस होना है, यानी सामने सामने माइनस होगा। जब दो रो में माइनस होता है तो रो के एलिमेंट में होता है, और जब दो कॉलम में आपस में डिफरेंस निकालते हैं तो कॉलम और कॉलम में निकालते हैं। तो यहाँ पर रो में, ठीक है। तो ये पहले आप लिखे हो क्या, पहले आप लिखे हो R2, फिर लिखे हो माइनस R1। तो पहले ये R2 का 1 आएगा, फिर -1, तो ये 0 हो जाएगा। R2 का x + y आएगा, इसमें R1 का y माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। R2 का x आएगा और इसमें ये R1 का x + y पूरा माइनस होगा, तो क्या बचेगा, -y बचेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे x था पहले ना, फिर माइनस में आ गया आपका x + y, ठीक है। तो ये आपका R2 का एलिमेंट है, ये आपका R1 का एलिमेंट है, तो यही हुआ R2 माइनस R1, ये जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x था, फिर ये -x + y हो गया, तो आपका क्या बचेगा, -y, ठीक है। इसी तरीके से हमको R3 को रिप्लेस करना है, R3 माइनस R2। तो 1 में 1 0, x में ये पूरा माइनस होगा -y, और ये आपका माइनस होगा तो y - x, ठीक है। देखो बिल्कुल मोहब्बत से कितना ईजी हो गया ना। अब यहाँ पे काम करना कितना सिंपल हो गया आपका ऐसा करने से। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसको आप सोल्व कर देंगे। चूंकि हमारे पास में पहले कॉलम में क्या है जी, आप देख रहे हो 2 0 है, तो 2 0 है, तो यानी कि हमको सिर्फ इस 1 का काम करना पड़ेगा और इस 1 के साथ आपका ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। तो 1 को लीजिए, इसका माइनर क्या आ जाएगा, इसका माइनर आएगा, ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो ओनली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा xy - x², और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y², ठीक है। फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2x + y, अंदर में आ जा रहा है xy - x² - y², ठीक है। ये आ गया, क्लियर है। तो देखो कितना आराम से करना था। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको आप चाहो तो एक्सपैंड भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सपैंड करोगे तो आपका थोड़ा सा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो एक्सपैंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार आपको प्रूफ करने के लिए भी बोल देता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो -2 आ जाएगा, और अंदर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x + y इंटू x² + y² - xy हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, -2 अंदर में, चलो तो x³ + xy² - x² y प्लस x² y प्लस y³ और -xy²। तो आप देख रहे हो कितना फायदा हुआ आपका, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका फाइनली जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस में 2 x³ + y³। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप देखोगे ना, तो ये a³ + b³ का फॉर्मूला होता है। a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ इज a + b, a² + b² - ab, ठीक है। इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया था। तो डायरेक्टली भी इसको देख करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, ज्यादा सिंपल, ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसको आप समझिए अच्छे से। पहले मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो मैंने जब कॉलम करेंगे तो कॉलम का ही आपस में एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे C1 को रिप्लेस किया था और तीनों कॉलम को जोड़ा था, तो कॉलम वाइज एलिमेंट ऐड होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, इस तरह से एलिमेंट ऐड हुआ, ये जाके यहाँ ऐड हो गया, ये जाके इसमें ऐड हो गया, ये जाके इसमें ऐड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बाकी C2 और C3 आपका ज्यों का त्यों था। फिर यहाँ से आपको कॉमन मिल गया, 1 1 1 आ गया। अब ये 1 1 1 जब भी आएगा ना, तो आप इसमें जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस तरह का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका 2 1 0 हो जाएगा, तो आपको काफी ईजी हो जाता है सोल्व करना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को ट्राई करो इसी तरीके से। ये भी आपका दिख रहा है कि आपका यहाँ पे क्या है, ये 1 1 1 का फॉर्म है ना, तो 1 1 1 का फॉर्म है, तो यहाँ पे हमको कॉलम ट्रांसफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशन से 2 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से वही देखो, R2 को रिप्लेस करता हूँ R2 - R1, ठीक है, और R3 को रिप्लेस कर देता हूँ मैं R3 - R2। ये दोनों में
यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो R1 मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ R2 और R3 को चेंज किया है। तो R1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा 1x और y, ठीक है। R2 को हटाइए, R2 माइनस R1, तो देखो ये आपका हट रहा है, ये अब ये नहीं लिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे आपका लिखाएगा 110, ठीक है। R2 माइनस R1 देखिएगा, पहले R2 का 1 आया, फिर उसमें R1 का 1 माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर R2 का देखो पहले आएगा x प्लस वाई, उसमें R1 का x माइनस हो जाएगा तो y बचेगा, y और y आपस में 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से R3 माइनस R2 कीजिए, तो R3 माइनस R2 करेंगे तो ये पहले R3, तो इस 1 में वो 1 0 होगा, ठीक है। फिर ये भी पूरा हट रहा है ना, इस x में वो x प्लस वाई माइनस होगा तो माइनस वाई बचेगा, ओनली x कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जब माइनस होगा तो ओनली x बचेगा। कितना छोटा हो गया, देखो डिटर्मिनेंट कितना इजी हो गया, स्मूथ हो गया। अब आप मोहब्बत से क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम 1 के अकॉर्डिंग आप x को एक्सपेंड कर दीजिए, खुल जाएगा। तो ओनली 1 को लेंगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा xy माइनस 0। तो बहुत फास्ट होता है इससे और आपको बहुत मजा आएगा काम करने में, ठीक है। तो ये आपके स्पीड के लिए, डिटर्मिनेंट को फास्ट करने के लिए आपको ये ट्रिक सिखाया गया, इसको आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलो अच्छा, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो आपको बगल में लिखना है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो पता चले ये जरूरी है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब देखिए फिर क्या है, यहाँ पे अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका, चूंकि ये मिसलेनियस है तो आपको सब रिवीजन करवा रहा है, ठीक है। अब इस तरह का इक्वेशन आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका रहेगा कि पहले एक्स वाई जेड को हटा लीजिए। तो आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लेते हैं कि 1/x को मैं p ले लेता हूँ, ठीक है। 1/y को मैं q मान लेता हूँ और 1/z को मैं r ले लेता हूँ, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2p 3q 10z इक्वल टू 4, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 4p माइनस 6q प्लस 5z इक्वल टू 1, और थर्ड वाला हो जाएगा 6p प्लस 9q माइनस 20z इक्वल टू 2। तो काफी सिंपल है। अभी आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने बिंदास किया है, बहुत तरह का, एकदम बिंदास कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे above system of equation, above system of equations can be written as, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ax इक्वल टू बी, ठीक है। और फिर वहां से आपका मोहब्बत से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, जब a इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग काम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे a, x और b क्या है, ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एकदम जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर यहाँ पे आपको a आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी ये 2 3 10 ये पहला रो बन जाएगा। फिर आपका ये 4 माइनस 6 5 ये आपका दूसरा रो बन जाएगा, और 6 9 और माइनस 20 ये आपका तीसरा रो बन जाएगा। तो ये मेरा a हो गया, ठीक है। x यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, सो इट इज x y and z सिंपली। और जो b है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो वो क्या हो जाएगा 4 1 और 2, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट का, तो ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब हमारा टारगेट होता है जस्ट क्या, कि हमको देखना कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो a इनवर्स इंटू b करने से आपको मोहब्बत से सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो एक डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा जी, देखो 2 यहाँ पे हो जा रहा है 120 माइनस 45, ठीक है, माइनस 3 यहाँ पे हमारा हो जा रहा है माइनस 80 प्लस 30, माइनस 30 हो रहा है, माइनस 80 और माइनस 30, ठीक है। चलिए प्लस 10 यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 36 और प्लस 36, ठीक है, ये आ जा रहा है। अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 120 एंड इट इज माइनस 45, ठीक है। तो 75 टू जा 150 हो जा रहा है। यहाँ पे 110 और 3 तो प्लस में हो जाएगा हमारा 330, और यहाँ पे आप देखोगे 72 तो 720 हो जा रहा है। तो पूरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हम लोगों का, ऐड कीजिएगा तो 1200 आ जा रहा है, ठीक है जी। ये बड़ा सा डिटर्मिनेंट आया है। खैर ये नॉन सिंगुलर है,
इसका मतलब है कि आपको क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या होगा जी, एग्जिस्ट करेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है, गुड न्यूज। अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा कोफैक्टर निकाल लेते हैं जल्दी से। ओके, तो कोफैक्टर्स निकालिए, ये काम आपको जल्दी करना होता है। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि A11 क्या आएगा। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा हो गया ना, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको आप करो, ठीक है। तो 75 ही आएगा, ठीक है जी। A12 ये क्या आ जाएगा, तो यहीं से हम लोग का तो आया था, ठीक है, 110 आ जाएगा। फिर हमारा A13 ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 72, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला वाला तो बहुत ईजी है। फिर चलो A21 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस 4 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 150, ठीक है। तो इसमें आपका अब स्पीड होना चाहिए, हाँ, ये निगेटिव माइनर होता है तो इसलिए ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, A22 ये क्या आ जाएगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ये देखो ये आपका पॉजिटिव होता है, तो आपको लेना है पॉजिटिव में, ठीक है। तो -100 आ रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, यानी -100 सेम लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों का A23 ये क्या आ रहा है जी, तो ये हम लोगों का आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग में करेंगे तो 18 0 हो गया, ठीक है। चलो, ये तो निकल गया। इस तरीके से हम लोग थर्ड रो का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो A31 करेंगे, 6 का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, और ये, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आपका पॉजिटिव होता है, हाँ, तो हमारा 75 जो आ रहा है वो हम प्लस में लेंगे, सो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। A32 इसका निकालिए 9 के करस्पॉन्डिंग में, तो आपका हो जाएगा ये 10 और आपका 40, ठीक है। तो आपका -30 आ रहा है, बट आपको लेना है पॉजिटिव, निगेटिव, इसको ये निगेटिव माइनर होता है तो +30 हो जाएगा, ठीक है। A33 ये क्या आ जाएगा, -20 का, तो -12 और -12 -24 आ रहा है, -24 ही लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव माइनर होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। देयरफॉर क्या मिल जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 75 110 और 72, ये हो गया पहला। 150 -100 और 0 ये हो गया। 75 30 और -24, तो ये आपका मोहब्बत से आ गया एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट को अच्छे से कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे हो जाएगा जी, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देयरफॉर हमारा जो ए इनवर्स है वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया है, 1200 आया है, तो 1/1200, ठीक है। और यहाँ पे सारा वैल्यू आप डाल दीजिए, तो 75 150 75 110 -100 30 72 0 और -24 ये आ गया, ठीक है। अब जल्दी से निकाल लो क्या होता है, x = होता है a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो a इनवर्स तो मेरा यही है 1/1200, और ये पूरा सेम लिख दीजिए इसको, 75 150 75 1110 -100 30 72 0 और -24 ये, ठीक है। अच्छा, बी क्या था, बी हम लोग का देखो कॉलम मैट्रिक्स है, तो बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था हम लोगों का 412, ठीक है। चलिए, अब इसको आप मोहब्बत से ये कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि 1/1200 आपका कॉमन हो जाएगा। अब आप देखो अंदर में 75 4 जा, ठीक है, मतलब पहले रो का पहले कॉलम से करोगे तो 75 4 जा 300 प्लस 150 और प्लस 150, तो ये आपका हो जा रहा है 600, ठीक है जी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखो यहाँ पे 440, यहाँ पे -100 और यहाँ पे आपका -60, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, ठीक है, 440 -100 और प्लस 60, तो ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है। क्लियर है, यस, गुड, हाँ, ठीक है, 400 आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा 72 4 जा 288, फिर आपका 0 और फिर आपका -48, तो आपका आ जा रहा है ये 240 आ जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से वैल्यू आ गया। तो आप देखो, अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल काम हो गया है, क्योंकि ये जो x है ये क्या है, ये है मेरा XYZ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा XYZ है, सॉरी PQR है यहाँ पे। ये जो x है हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का, हम लोग चूंकि PQZ में लिखे थे ना क्वेश्चन को, PQZ में लिखे थे, ठीक है। जब PQZ क्यों लिए हम लोग,
जेड तो ऑलरेडी लिया होता, पी क्यू आर में ना आना चाहिए, थोड़ा ध्यान नहीं दिए क्योंकि पी क्यू आर सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से संवार लीजिए, हाँ अच्छा लगेगा। यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1/z को आर माना है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, अब ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा पी क्यू आर में आया, कह सकते हो। तो एक्स जो है हम लोगों का एक्चुअली वो क्या है, तो ये हम लोग का एक्चुअली पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू और आर, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से आपको पी क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। ये एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा पी क्यू और आर, ठीक है, ये है इक्वल टू, इधर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो सब में हम लोग 1200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/3 और 240/this, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोगों का पी आ रहा है 1/2, क्यू आ रहा है 1/3 और जेड आ जा रहा है, आर आ जा रहा है 1/5। अब देखो यहाँ से x क्या हो जाएगा, तो x चूंकि 1/p है, ठीक है, तो ये आपका 2 होगा। y क्या हो जाएगा 1/q यानी 3 और z क्या है 1/r, तो 5 थी आपका, बिल्कुल आसानी के साथ में लास्टली आप XYZ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको आराम से बनाना है, बिल्कुल मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे क्या है, XYZ जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, तो बोलता है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, बहुत जल्दी आप चूज कर सकते हो। चलो बिंदास बनाओ, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा। और ये आपका देखिए, जब भी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से पूछे ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये है हम लोगों का क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है जी, डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना काफी सिंपल होता है, ठीक है। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो काफी सिंपल होता है, और उसका जो इनवर्स है ना, वो सिंपली मैं आपको बताऊं कि क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट का इनवर्स है वही, बाकी तो ये एक रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्टली भी ऐसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बनाओगे अगर, तो कैसे बनाएंगे, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, जो कि XYZ आ जाएगा, ठीक है। यानी नॉन जीरो है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको फैक्टर निकालोगे, तो कोफैक्टर निकालोगे तो A11 आपका आएगा YZ, ठीक है। A12 आपका आ जाएगा 0, A13 आपका आ जाएगा 0, A21 आपका 0, A22 आ जाएगा XZ, A23 आ जाएगा 0, A31 निकालोगे 0, A32 निकालोगे 0 और A33 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा XY, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसका फौरन से निकालोगे एडजॉइंट, तो आप एडजॉइंट निकालिएगा तो वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका YZ 0 0 0 XZ 0 और 0 0 XY, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको A इनवर्स निकालोगे तो A इनवर्स क्या होता है, तो ये होता है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, XYZ है, तो हम सब में क्या करेंगे, XYZ से डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 1/y हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1/z। तो सिंपली x का इनवर्स, y का इनवर्स, z का इनवर्स आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बना के भी देख सकते हैं, रिजल्ट से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो बोलता है, 9 बोलता है ये पूरा आपको मैट्रिक्स दे रखा है, तो बोलता है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो किस रेंज में आएगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ करना नहीं, इसको आप सिंपली चाहो तो एक्सपैंड कर दो ना। मैं अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए को एक्सपैंड करूँ, चलो वो फर्स्ट रो से ही कर लेते हैं, तो 1 को ले लिया, तो यहाँ 1 और क्या हो जा रहा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, ठीक है जी। फिर माइनस साइन थीटा को लेंगे, ओके, इसको छिपा लेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आपका 0 हो जा रहा है, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्टली में 1 को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, आपका पूरा 0 हो गया, तो ये मेरा बच रहा है और ये बच रहा है, नहीं आप कह सकते हो 2 इंटू 1 प्लस क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा वैल्यू आया, ठीक है, सिंपल। अब आपको बोलता है कि थीटा जो है 0 से 2π के बीच में है, यानी आपको 0 से 2π के बीच में लेना है। तो जो करेक्ट जो इसका डोमेन है, जो इसका रेंज है, वो किस में आएगा, तो 0 तो नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, अब देखो हमको ये पता है ना कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, चाहे थीटा कुछ भी रहे। अगर 0 से 2π है तब भी यही होगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करें तो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर जो थीटा है ना, वो क्या है, वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा।
और 1 से चूंकि छोटा है तो इसको स्क्वायर भी क्या होगा, या तो 1 हो गया है तो 1 से छोटा होगा। तो डेफिनेटली ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है मेरा 2 sin स्क्वायर थीटा, नो डाउट इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, 2। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, वो आया है 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ये डेफिनेटली क्या होगा, ये 2 तो रहेगा ही, ठीक है। तो 2 + 2 यानी ये मैक्सिमम 4 होगा। मैक्सिमम क्या होगा, ये 4। अच्छा, और मिनिमम क्या होगा, चूंकि देखो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मिनिमम ये हो सकता है कि 0 हो सकता है। तो अगर ये पूरा 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू हो गया 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4, यानी इसका जो वैल्यू है ये 2 से 4 तक हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ए जो है यहाँ पे वो 2 से 4 तक होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी कुछ हो नहीं सकता। ओपन इंटरवल आप नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल इसका वैल्यू 4 हो सकता है। अगर हम थीटा 90 ले लें तो साइन 91 होता है, तो इसका वैल्यू 4 आ सकता है। थीटा 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, तो इसलिए 2 4 भी हो सकता है। तो ओपन इंटरवल का तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा, और इसी तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, कॉम्पिटिशन में भी आता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे समझ में आ गया। चैप्टर मिसलेनियस था, प्रैक्टिस पर्पज से काफी अच्छा था, ठीक है। आपने भी एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है कैलकुलस, उसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। डेफिनेटली आपका लाइफ जिंगल आला हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।